तवांग झड़प पर विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान, कहा चीन नहीं कर सकता एलएसी पे एक तरफा बदलाव। एस जयशंकर का बयान, कहा भारत जापान संबंध पर क्वाड का सकारात्मक प्रभाव। बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने चीन के मुद्दे पर कांग्रेस पे किया पलटवार, कहा तवांग मसले पर हमसे सवाल करने से पहले राहुल गांधी को राजीव गांधी फाउंडेशन के बारे में जवाब देना चाहिए। किन देश के लोगों से उन्होंने फंडिंग ली? राहुल जी, क्या चाइना के अधिकारियों के साथ आप थे? क्या भारतीय सेना के ऊपर उस समय प्रश्न चिन्ह आप खड़ा कर रहे थे? क्या चाइनीज दूतावास से फंडिंग राजीव गांधी फाउंडेशन ने ली? इस पर राहुल गांधी चुप क्यों है? अनुराग ठाकुर ने विपक्ष को निशाने पर लेते हुए कहा, ये तो अपनी ही सेना पर सवाल खड़े करने वाले हैं। और राहुल गांधी चुप क्यों है? क्यों जुबान बंद हो गई? और जब हमारे सैनिकों ने मुंह तोड़ जवाब डोकलाम पे भी दी और सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट स्ट्राइक्स भी की, तब भी क्या राहुल गांधी जी और कुछ विपक्ष के नेता प्रश्न चिन्ह खड़े करते रहे? ये तो अपनी सेना पर प्रश्न चिन्ह खड़े करने वाले हैं। हम तो अपनी सेना को मजबूत करते हैं। अनुराग ठाकुर ने आतंकवाद पर पाकिस्तान और चीन को भी दिखाया आईना, कहा भारत आतंकवाद के खिलाफ दुनिया को एकजुट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हमारे कुछ पड़ोसी देश आतंकवाद का समर्थन कर रहे हैं। देखिए, बिलावल का बिल बिलाना, किसी और नेता का धमकी देना, ये अपने आप में दिखता है कि भारत ने जो आतंकवाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है, उसका दर्द आतंकवाद के आकाओं पर जरूर नजर आता है। अनुराग ठाकुर ने पाकिस्तान को नसीहत दी, कहा आतंकवाद को शरण देने वालों को इसका दर्द भी झेलना पड़ता है। लेकिन मैं इतना ही कहूंगा कि वो आतंकवाद की फंडिंग को बंद करें, आतंकवाद और को बढ़ावा देने में पीछे हटें और आतंकवादियों को शरण ना दें, क्योंकि आतंकवाद को जब आप शरण दोगे तो अपने घर में भी उसका दर्द आपको झेलना ही पड़ेगा। विपक्ष की मांग, तवांग को लेकर संसद में हो चर्चा, देश को सच्चाई जानना जरूरी। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे का आरोप, विपक्ष को बोलने से रोका गया, राज्यसभा में सभापति ने नियमों का हवाला देकर चेताया। बिहार विधानसभा में जहरीली शराब पर विपक्ष का बवाल जारी, बीजेपी ने मुआवजे की मांग की, सरकार पर मौत का आंकड़ा छिपाने का भी आरोप लगाया। आज दौसा के बांदीकुई से शुरू हुई भारत जोड़ो यात्रा, आज अलवर में रैली को संबोधित करेंगे राहुल और खड़गे। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बड़ा ऐलान, मदरसों में पढ़ाई जाने वाले किताबों की जांच होगी। महाराष्ट्र विधानसभा का शीतकालीन सत्र, नागपुर में 7000 पुलिसकर्मियों की तैनाती, अहम मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी में विपक्ष। कर्नाटक में विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हुआ, बेलगावी में 29 दिसंबर तक चलेगा शीतकालीन सत्र। झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र 23 दिसंबर तक चलेगा, हेमंत सरकार पेश कर सकती है दूसरा अनुपूरक बजट। मध्य प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से, कांग्रेस लाएगी अविश्वास प्रस्ताव, हंगामे के आसार। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी आज देश का पहला श्योरिटी बॉन्ड बीमा प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे, ये प्रोडक्ट ठेकेदारों के लिए काफी मददगार साबित होगा। दिल्ली के रामलीला मैदान में किसानों की गर्जना रैली, 50,000 किसानों के आने की उम्मीद। सभी कृषि उपज के बदले उचित मूल्य के भुगतान की मांग, किसानों ने कहा कृषि उपज पर जीएसटी नहीं लगे। किसान सम्मान निधि के तहत दी जाने वाली वित्तीय सहायता बढ़ाने की मांग भी, किसान ने कहा ट्रैक्टर को 15 साल वाली नीति से बाहर रखा जाए। कर्नाटक विधानसभा में लगाई गई सावरकर की तस्वीर, कांग्रेस ने किया विरोध। कर्नाटक विधानसभा में स्पीकर की कुर्सी के पास लगाई गई सावरकर की तस्वीर।
अरुणाचल प्रदेश के तवांग में सेला दर्रा सुरंग का तेजी से हो रहा है निर्माण। 13,000 फीट की ऊंचाई पे बन रही है सुरंग। जुलाई तक बनकर हो जाएगा तैयार। भारतीय सेना सीमावर्ती इलाकों में बेहतर कर रही है सुविधाएं। एलएसी के पास अंजाव जिले में आखिरी गांव को पर्यटन के रूप में किया जा रहा है विकसित। अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण का काम 2023 अक्टूबर तक हो जाएगा पूरा। जनवरी में 2024 में गर्भगृह में रामलला होंगे विराजमान। पहाड़ी इलाकों में ड्रोन के जरिए बचाई जा रही है लोगों की जान। दुर्गम इलाकों में ड्रोन के जरिए लोगों तक पहुंचाई जा रही हैं दवाइयां। भारत की सरगम कौशल ने जीता मिसेज वर्ल्ड 2022 का ताज। इससे पहले 2001 में भारत ने जीता था ये खिताब। जोधपुर सिलेंडर ब्लास्ट में पीड़ित परिजनों का धरना खत्म हुआ। मृतक के परिजनों को 17 लाख रुपए, घायलों को 5 लाख और संविदा पर नौकरी का सीएम गहलोत ने आश्वासन दिया। यूपी हज कमेटी के चेयरमैन मोहसिन रजा ने सीएम योगी को लिखा पत्र। शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड पर प्रशासक नियुक्त करने की मांग। भ्रष्टाचार पर नकेल के लिए महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला। अन्ना हजारे कमेटी की रिपोर्ट को दी मंजूरी। विधानसभा के इसी सत्र में लाएगी लोकायुक्त बिल। पटना में ज्वेलर को लूटने वाले गिरोह पर शिकंजा। पूछताछ में मास्टरमाइंड ने कहा प्रेमिका के लिए मकान बनवाने के लिए बना लुटेरा। राजस्थान में गहलोत सरकार के 4 साल पूरे होने पर कार्यक्रम। दौसा में सीएम अशोक गहलोत ने विशेष प्रदर्शनी का किया उद्घाटन। बरेली में पुलिस अधिकारियों को आईजी ने जारी किए निर्देश। चौराहे पर बनी चौकियों पर बैठकर जनता की शिकायत सुनेंगे एसपी और सीओ। हरियाणा के फतेहाबाद में पंचायत मंत्री के खिलाफ सरपंचों का हंगामा। मंत्री ने बताया सेल्फी लेने वाले प्रदर्शनकारी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कस्टम हाउस कार्यालय में नए कार्यालय परिसर का शिलान्यास किया। रायबरेली में फॉर्मा स्टूडेंट की हत्या के आरोपी के खिलाफ एक्शन। ढाबे पे चला बुलडोजर। सीहोर में रेहटी क्रिकेट टूर्नामेंट में अलग अंदाज में दिखे सीएम शिवराज सिंह चौहान। क्रिकेट खेलकर की खिलाड़ियों की हौसला अफजाई। फिल्म पठान को लेकर कालीचरण महाराज का विवादित बयान। कहा धर्म विरोधी फिल्में बनाने वालों को बना दो भिखारी। फिल्म के बहिष्कार की अपील। फिल्म पठान में दीपिका की भगवा ड्रेस पे हंगामा जारी। बांदा में हिंदू संगठनों ने फूंका शाहरुख और दीपिका का पुतला। भगवा को लेकर आप सांसद संजय सिंह का योगी सरकार पर निशाना। कहा भगवा रंग में रंगवा दीजिए शौचालय। अयोध्या में रामलला के दर्शन पर भावुक हुई साध्वी रिंथभरा। खुद को बताया गिलहरी। कहा विश्व की आध्यात्मिक राजधानी बनेगी अयोध्या। मध्य प्रदेश के भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कई विकास परियोजनाओं के भूमि पूजन में लिया हिस्सा। कहा मैं बदमाशों के लिए वज्र से ज्यादा कठोर हूं। मिर्जापुर फेक एडमिशन केस में आईटीआई कॉलेज डेडा का पूर्व मैनेजर गिरफ्तार। दाखिले के नाम पर छात्रों से वसूले 12 लाख। 57 छात्रों को चूना लगाया। मुंबई दरभंगा फ्लाइट के पटना में लैंड होने पर भड़के यात्रियों का एयरपोर्ट पे हंगामा। खराब मौसम की वजह से किया गया डाइवर्ट। गुजरात के पंचमहल में होम्योपैथी कॉलेज में प्रिंसिपल ने दलित छात्र को पीटा। अन्य छात्र का प्रैक्टिकल जनरल लेकर परीक्षा देने का आरोप। दलित छात्र के परिजनों ने प्रिंसिपल के खिलाफ दर्ज करवाई एफआईआर। मारपीट के बाद घंटों मुर्गा बनाए रखने का आरोप। कानपुर में पुलिस प्रशासन की मिली भगत से गौकशी का आरोप। हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। आत्मदाह की कोशिश। तमिलनाडु के मदुरई में पोंगल से पहले जलीकट्टू के लिए सांडों का प्रशिक्षण शुरू। ये इलाका जलीकट्टू का सबसे बड़ा केंद्र। श्रीनगर में हस्तशिल्प विभाग ने किया क्राफ्ट सफारी के 10वें संस्करण का आयोजन। सफारियों का उद्देश्य कारीगरों और खरीदारों के बीच सीधा संबंध बनाना। पुंछ में सेना ने एलओसी के पास पहली बार सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में सैन्य अधिकारी और ग्रामीण शामिल हुए।
देवास के शख्स ने 1.25 करोड़ की जॉब छोड़ी, जैन संत बनने की दीक्षा लेंगे। 28 साल के प्रांशुक कांठेड़ जैन मुनि जिनेन्द्र महाराज ने से लेंगे दीक्षा। खेल दिवस के मौके पर इटावा के स्कूल में पहुंची 6 बार की बॉक्सिंग चैंपियन मैरी कॉम, बच्चों को दिया जीवन में मेहनत से आगे बढ़ने का संदेश। दिल्ली एनसीआर में आज सुबह कई इलाकों में लोगों को करना पड़ा कोहरे का सामना, कम विजिबिलिटी ने बढ़ाई परेशानी। पारा गिरने के साथ दिल्ली में बड़ी ठिठुरन, दिल्ली में हवा की गुणवत्ता भी हुई खराब। यूपी के मेरठ में ठंड बढ़ने के साथ कोहरे का असर, सुबह सुबह कई इलाकों में कोहरे की वजह से लोगों को आने जाने में परेशानी हुई। यूपी के प्रयागराज में बड़ी सर्दी, सुबह और शाम ठंड का ज्यादा असर। हरियाणा के बहादुरगढ़ में शीतलहर जारी, सुबह सुबह कई इलाकों में कोहरे से विजिबिलिटी कम रही। हरियाणा के अंबाला में तापमान में गिरावट, शीतलहर जारी, लोग अलाप तापते नजर आए। यमुनानगर में कोहरे की वजह से हादसा हुआ, कई वाहन आपस में टकरा गए। यूपी के कानपुर में तापमान में गिरावट, ठंड से बचने के लिए लोग अलाप तापने को मजबूर हुए। राजस्थान के फतेहपुर शेखावटी में ठंड का सितम, न्यूनतम 1.9 डिग्री दर्ज किया गया। पंजाब के लुधियाना में कोहरे से लोग परेशान, शीतलहर की वजह से ठंड बढ़ी। स्पेन में FIH वुमेन्स नेशंस कप जीतने वाली टीम के खिलाड़ी दिल्ली पहुंचे, एयरपोर्ट पर किया गया शानदार स्वागत। कोलकाता में कोलकाता 25 के मैराथन का आयोजन, अभिनव बिंद्रा और झूलन गोस्वामी के साथ कई खिलाड़ियों और हस्तियों ने शिरकत की। कोलकाता 25 के मैराथन के लिए लोगों में दिखा जबरदस्त जोश, लोगों के साथ दौड़ती नजर आई कई हस्तियां। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में विजाग मैराथन का आयोजन, लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सीएम अशोक गहलोत ने वेदांता पिंक सिटी हाफ मैराथन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, धावकों में दिखा जबरदस्त उत्साह, देखते ही बना। रोजगार के मोर्चे पर अच्छी खबर, जम्मू कश्मीर के अनंतनाग प्रशासन की तरफ से रोजगार मेले का आयोजन किया गया। राजस्थान के उदयपुर में वर्ल्ड म्यूजिक फेस्टिवल का आयोजन, स्थानीय लोगों के साथ सैलानी उठा रहे हैं कार्यक्रम का मजा। राजकोट में भव्य फैशन शो का आयोजन, मशहूर मॉडल्स के साथ 8 नेत्रहीन लड़कियों ने रैंप पर वॉक किया। राजकोट में सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन, 23 लड़कियों की शादी हुई संपन्न चैरिटेबल ट्रस्ट ने आयोजन करवाया। नासिक में बच्चों के लिए एकेडमिक फेयर लर्निंग अरीना का आयोजन, बच्चों को तरह तरह के जानवरों और पंछियों को देखने और उनके बारे में जानने का मौका मिला। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने NBEMS साइकिलोथॉन में हिस्सा लिया और साइकिल चलाते नजर आए। जैसलमेर में वुमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम लॉन्च, छात्राओं के लिए करियर काउंसलिंग और महिलाओं के लिए रोजगार दिलाने वाले कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। दिल्ली के ध्यानचंद स्टेडियम में इंडिया डिजाइनर शो का आयोजन, बॉलीवुड की कई हस्तियों ने शिरकत की, रैंप पर मॉडल्स ने जलवा बिखेरा। यूपी के देवरिया में अवैध शराब के सर्च ऑपरेशन में ड्रोन का इस्तेमाल, छापेमारी में 175 लीटर शराब बरामद। गोंडा के कांस्टेबल ने पेश की मिसाल, गरीब बच्चों को मुफ्त में पढ़ाने का करते हैं काम। फीफा वर्ल्ड कप फाइनल में फ्रांस को हराकर विश्व चैंपियन बना अर्जेंटीना, लियोनेल मेसी की टीम ने इतिहास रचा। फाइनल मुकाबले में 3-3 गोल के साथ बराबरी पे पहुंची दोनों टीमें, पेनल्टी शूटआउट में हुआ फैसला, अर्जेंटीना ने फ्रांस को 4-2 से हराया। अर्जेंटीना के लिए खिताबी मुकाबले में मेसी ने किया पहला गोल, 23वें मिनट में पेनल्टी को गोल में तब्दील किया। मेसी के इशारे पे डिमारिया ने दागा दूसरा गोल, अर्जेंटीना के नाम रहा मैच का फर्स्ट हाफ। 81वें मिनट में फ्रांस के लिए एम्बापे ने दागा पहला गोल, 2 मिनट बाद दूसरा गोल करके बढ़ाई अर्जेंटीना की मुश्किल।